बच्चों, आज हम पाठ 18 अंधेर नगरी का पाठ करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? जी मैम। वेरी गुड। तो देखिए, स्थान है शहर, स्थान है जहाँ हम आ रहे हैं ना। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। आज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा पश्चिम की तरफ जा। और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। पूर्व की तरफ जा। गोवर्धन दास कुजड़िन से बोलेगा ना। क्यों? भाजी क्या भाव है? जी टके से। सब भाजी टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीजें टके से। हलवाई मिठाई क्या भाव? टके से बाबा जी। वाह 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 है। बड़ा आनंद है। सब टके से। क्यों बच्चा? इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। राजा का क्या नाम है? और राजा का क्या नाम है? अनबुझ राजा। वाह वाह। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले लें। बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ। 3.5 से मिठाई दे दे। अंत जी और नारायण दास एक तरफ से आते हैं, तो गोवर्धन दास आता है ना। बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके से मिलती हैं। तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है? और इसका कौन सा राजा है? जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा मिलता है। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। बोलो गुरुजी। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। मैं तो नहीं रहूंगा। मेरी बात मान, नहीं तो
पछताएगा मैं तो जाता हूँ और इतना इतना कहे जाता हूँ कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। राजा मंत्री और लोग यथावस्था यहाँ पे कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं ना। दुहाई महाराज दुहाई बोलो क्या हुआ। आज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। बनिए को लेकर आते हैं ना। बनिए इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा कल्लू को छोड़ दो कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों रे कारीगर इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ है और चूने वाला को पकड़ कर लाया जाता है ना। क्यों रे कारीगर नहीं क्यों रे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई। राज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया। इसी से चूना कमजोर हो गया। भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती आता है ना। क्यों रे भिस्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा भिस्ती को निकालो कसाई को लाओ। को लाया जाता है ना। क्यों रे कसाई तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची की भेड़ मेरे हाथ बेची की मशक बड़ी बन गई। अच्छा कसाई को निकालो गडरिये को लाया जाता है। क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। आज उधर से कोतवाल की सवारी आई। उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। को निकालो कोतवाल को पकड़ लाओ। पता है ना। क्यों रे कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली।
ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। अभी फांसी दे दो। वही आते हैं ना जिन्हें हमको गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या और अपना क्या खाते पीते मस्त पड़े हैं। खाते पीते मस्त पड़े हैं। चल बे चल मिठाई खाकर बहुत मोटा हो गया है। आज मजा मिलेगा। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था। फांसी देने को ले गए। फांसी का फंदा बड़ा निकला क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है। नहीं तो न्याय न होगा। आई परमेश्वर की। अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। और सिपाही उसे लेकर चले जाते हैं। हाय बाप रे मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे और धीरे धीरे राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? भला कहीं टल सकता है? हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना। उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह दशा कैसे हुई? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं। मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो तब दो। गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा हम बूढ़े हुए। हमको चढ़ने दे। राजा मंत्री कोतवाल सिपाही यह क्या गोलमाल है? राज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। गुरु से बोलेगा बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? राजन इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं हमको हुक्म है। हम लटकेंगे।
हमारे सबब से तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ। जल्दी जल्दी करो।